मैं 2008 में मैंने पहला इलेक्शन पीपल्स पार्टी से लड़ा था जी। और मैं 18,000 समथिंग मेरे वोट थे। पाकपतन को ज़िला मेरे वालिद साहब ने बनवाया और ये वाहिद ज़िला है जो एक तहसील पे है, और अरब वाला तहसील भी मेरे वालिद साहब ने बनवाई। उस वक़्त के जो चीफ़ मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब, इसी डेरे पे उन्होंने ज़िले का तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है, ना जीता है ना मरता है, क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी। नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम एक बार फिर एक नई सियासी शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर है। आज के वॉइस ऑफ पंजाब के टीम के जो मेहमान हैं मोहतरम जनाब मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती साहब हैं। PP 193 PP 193 पाकपतन से ये MPA के उम्मीदवार हैं। अगर हम इनका सियासी बैकग्राउंड देखें तो माशाल्लाह अरसा 25 से 30 साल तक इन लोगों ने पाकपतन की खिदमत में अपना टाइम सर्फ किया। इनके वालिद मोहतरम का एक नाम था, उन्हें बाबा सियासत भी कहा जाता है। इसी हवाले से अगर हम बात करें कि पाकपतन के अंदर कितने उम्मीदवारान हैं तो उनकी लिस्ट भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आपके साथ शेयर करने जा रही है। आज के हमारे मेहमान हैं मोहतरम जनाब मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। आज के इस नशिस्त के अंदर हम इनसे ऐसे सवालात के जवाबात लेंगे जिनकी मुंतज़र हमारी आवाम यानी कि आप हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चिश्ती साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र है जी सर, बहुत शुक्रिया आपने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। आज की जो हमारी नशिस्त है, सियासी नशिस्त है, इसके अंदर हमारा पहला सवाल आपसे है कि आपने अपनी तालीम का आगाज़ कहाँ से किया, सियासत में कब आए? तालीम मेरी जी इस टाइम BSc ऑनर है जी, और LSc लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से मैंने ग्रेजुएशन की है जी, और उसके बाद मैं 2008 में पहला इलेक्शन मैंने पीपल्स पार्टी से लड़ा था। मेरे वालिद साहब की वफ़ात हुई थी 2006 में जी। उसके बाद फिर मैं पीपल्स पार्टी में सियासत का आगाज़ 2008 से किया था। तो मोहतरम, सियासत में आना शौक़ था या ख़ानदानी रीत रवाज को बरकरार रखना था? बचपन से वालिद साहब को देखते आते थे, हमेशा MPA एडवाइज़र, और लोगों के जब उनकी वफ़ात हुई तो वफ़ात से तकरीबन कोई 2 साल पहले वो बीमार रहे जी, तो फिर मैं उनके साथ, उन्होंने मुझे अपने साथ अटैच किया जी, ताकि मेरी ट्रेनिंग के लिए जी, तो फिर मैंने मास्टर ना कर सका, ग्रेजुएशन करके फिर मैं उनके साथ अटैच हो गया एज ए आप सेक्रेटरी कह लें। वो फिर मुझे इलाके में लोगों में मुतारफ़ करवाते थे और वो चाहते थे कि मैं सियासत में हूँ। जी मोहतरम, PTI के अंदर माशाल्लाह जहाँ भी नज़र आई है यंग क़यादत नज़र आई है, नए चेहरे नज़र आए हैं देखने को, और ख़ान साहब ने जो टीम रखी है माशाल्लाह उनका विजन भी यही है कि कुछ नया करेंगे, मुल्क के अंदर को तब्दीली लेके आएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि यंग क़यादत आने से मुल्क में तब्दीली आएगी? देखें, जो है ना जी, नौजवान तबका जी, आजकल पढ़ा लिखा ज़माना है, हर बंदा आजकल एजुकेशन की तरफ बड़ा ज़्यादा रुझान है। जो एक रवायती जो सियासतदान होते हैं ना पुराने, उनकी सोच और होती है। जो पढ़ा लिखा तबका होता है, गरीब हो या अमीर हो, लेकिन वो इक्वलिटी के बात करते हैं, बराबरी की बात। इस वजह से खान साहब का भी विज़न यही था कि नौजवान तबका आए ताकि वो कुछ कर सके मुल्क के लिए। मोहतरम, आपने बताया कि आपने जो साबका इलेक्शन लड़ा है वो पीपल पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ा है, क्या रिज़ल्ट रहे थे, कितना आवाम ने आपको उसके अंदर ओबलाइज किया है? मैं 2008 में मैंने पहला इलेक्शन पीपल्स पार्टी से लड़ा था जी, और मैं 18,000 समथिंग मेरे वोट थे और मैं रनर अप था जी, और इंडिपेंडेंट जो था वो पहले नंबर पे था, 22,000 समथिंग का कोई था, हमारा 2,000 का डिफरेंस था सिर्फ, और काफ लीग तीसरे नंबर पे थी और नून लीग चौथे नंबर पर थी। जी मोहतरम, पाकिस्तान पंजाब के अंदर सियासत करना बहुत मुश्किल तरीन काम है। यंग क़यादत है माशाल्लाह, अच्छे कॉलेजों से पढ़े हुए हैं,
तो इस इलाके में रह के चूँकि पाकपतन आरिफ वाला का जो ज़्यादा इलाका देखा जाए तो वो गांव के ऊपर मुहित है, यहाँ पे आके कंपेन करना, लोगों से मिलना मुश्किल नहीं लगता आपको? नहीं, बेसिकली क्योंकि हम लोग का ताल्लुक़ यहाँ से है जी, पाकपतन से, जी, बाबा साहब की हम औलाद हैं, तो हमारा फिर आना जाना रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं लाहौर ही रहा हूँ तो पाकपतन आया नहीं या पाकपतन की लोगों से इंटरेक्शन नहीं रहा, ऐसा नहीं है। मोहतरम माशाल्लाह आपके वालिद साहब को पाकपतन के अंदर बाबा सियासत कहा जाता था। उन्होंने मुसलसल 25 साल अपनी खिदमत जो हैं आवाम के नाम की हैं। 25 साल MPA-शिप रही है और हमारे जो है ना वो रिकॉर्ड के मुताबिक उनके पास मुशीर आला का ओहदा भी रहा है। पाकपतन में जो आवाम के लिए खिदमात पेश की हैं उनमें तरक्याती काम अगर देखे जाएँ, अहम कौन से थे जो आवाम को आपने नवाजा जिस काम से? मेरे वालिद साहब ने जी सबसे बड़ा जो पाकपतन के लिए, ये एक पसमानदा इलाका है। बेशक ऐसे ही ये आप आए लाहौर से, ये मेन शहरों से साथ टैच, ये वस्ती पंजाब का जो इलाका है। ये पाकपतन को ज़िला मेरे वालिद साहब ने बनवाया माशाअल्लाह। और ये वाहिद ज़िला है जो एक तहसील पे है, और आरव वाला तहसील भी मेरे वालिद साहब ने बनवाई। उस वक़्त के जो चीफ़ मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब, इसी डेरे पे उन्होंने ज़िले का ऐलान किया था। मोहतरम हम बड़ी देर से एक ऐलान सुनते आ रहे हैं कि पाकपतन के अंदर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का क़याम जो है अमल में लाया जा रहा है, इसमें तख़ीर की वजह क्या है? बाबा फरीद यूनिवर्सिटी काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहा है, बल्कि पिछली गवर्नमेंट ने, जब ये था हमारी PTI की गवर्नमेंट थी, उसमें भी ये खान साहब ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का क़याम का कहा और उस पर इम्प्लीमेंट भी, लेकिन फिर हालात मुल्की इस किस्म के हो जाते हैं कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती। बिल्कुल मोहतरम, माशाल्लाह यंग क़यादत हैं आप और PTI से नामवर उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर भी हैं आप, खान साहब ने टिकट से भी नवाजा है माशाल्लाह आपको। पाकपतन के लिए ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो साबका सियासी जमातें नहीं कर सकी? देखें जी, हमारा जो ये शहर है, छोटा शहर है, यहाँ पर एजुकेशन का और हेल्थ का, और ये बहुत बड़ा मसला है, फुकतान है। बिल्कुल फुकतान है हेल्थ के लिए। यहाँ पर कोई अगर बीमार हो जाता है तो यहाँ पर इतना इलाज नहीं है कि आप फौरी यहाँ पर ट्रीटमेंट के। मेरी कोशिश होगी सबसे पहले हेल्थ पे और एजुकेशन पे मैं फोकस करूँ। मोहतरम पंजाब चूँकि एक ज़राई इलाका है, ज़रात से मुंसलिक हमारे किसान हैं यहाँ के, तो आप यंग क़यादत हैं, साबका सियासतदानों ने जो किया वो आवाम के सामने खुली किताब की तरह है। किसानों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखें जी, हमारी पंजाब गवर्नमेंट, अगर तो हमारी मरकज़ गवर्नमेंट इंशाल्लाह बनेगी तो डेफ़िनेटली किसानों के लिए, ज़मींदारों के लिए, उनको जो रिलीफ़ है, ये बिजली के बिल्स में रिलीफ़, उस पर कोशिश करेंगे। और ये खाद हैं, DAP हैं, और ये जो बाहर से आलात आते हैं उस पर ड्यूटी कम करने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो ज़ाहिर है हम सब करेंगे ताकि पाकपतन की आवाम की जो ज़मींदारा तबका है उनको रिलीफ़ मिल सके। जो कि आपका ताल्लुक़ माशाल्लाह चिश्ती फैमिली से है, यहाँ की एक मोतबर फैमिली समझी जा रही है माशाल्लाह। आपके वालिद मोहतरम ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती साहब का भी एक नाम रहा है। देखा जाए तो पाकपतन के अंदर अगर दीनी खिदमात देखी जाएँ तो आपके वालिद साहब ने या आपने ऐसी कौन सी दीनी खिदमात हैं जो पाकपतन की आवाम के लिए आप लेके आए हैं? देखें, हमारा क्योंकि ताल्लुक़ हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह की औलाद से ज़्यादा नशीन फैमिली से है, तो शुरू से आप देख लें यहाँ पर 1970s के बाद भुट्टो साहब ने ज़रई असलात लगाई, ठीक है। यहाँ के जो लोग हैं उनमें ज़मीनें तकसीम हुई औकाफ़ में, तो ज़ाहिर है तो हम लोग गवर्नमेंट में थे तो गरीब लोगों को ज़मीनें मिलेंगी। तो उसके अलावा दीनी खिदमात यहाँ पर हमारे फैमिली के, मेरे वालिद साहब क्योंकि सियासत में थे तो डेफ़िनेटली वो समाजी लोगों के मामलात में थे। बाकी जो हमारे फैमिली के मेम्बरान हैं, ज़ाहिर है वो दरबार से रिलेटेड थे, तो वो उस हवाले से कोई मदरसा, कोई ये यूनिवर्सिटी का भी तो इसी वजह से ही प्रोग्राम था ना कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी बनाई जाए दीनी हवाले से। आपकी फ़ैमिली से मोहतरम जनाब शाहद फरीद चिश्ती साहब हैं जो TLP से शायद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो कभी आपने उनको फोकस नहीं किया उनके ऊपर या कन्वे नहीं किया कि आप इधर आ जाएं, या उन्होंने कभी आपको किया हो? नहीं, ये जो आप जिनका नाम ले रहे हैं ये हमारी फैमिली में से नहीं है। ये एक बरादरी कह सकते हैं, चिश्ती फैमिली से है, यानी कि इनका बाबा फरीद की नहीं, चिश्ती फैमिली जो है ना, चिश्ती एक सिलसिला है, ठीक है। जो हम दीवान फैमिली हैं वो तो हम जो 5-7 घर हैं फैमिली के पाकपतन में, हाँ, वही हैं जो गद्दी नशीन फैमिली, बाकी तो बरादरी होती है वो एक, ठीक है। लेकिन मेरी उनसे अभी तक मुलाकात इस हवाले से नहीं हुई। अच्छा, कभी उन्होंने आपको कन्विंस नहीं किया कि आप इधर आ जाएं? नहीं,
ऐसा कुछ भी। चिश्ती साहब माशाल्लाह देखा जाए तो हमने भी देखा, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने भी देखा कि ज़मान पार्क के अंदर आप पेश रहे हैं, बहुत से काफ़िले आप लेके गए हैं खान साहब की क़यादत के अंदर, और उनकी सिक्योरिटी के खिदमात भी आप सर अंजाम दे रहे हैं। रिसेंटली आप फिर जा रहे हैं माशाल्लाह, तो वहाँ पे जो एक दंगा फसाद देखने में नज़र आया साबका दिनों के अंदर, आगे पता नहीं क्या होता है, तो क्या ये मुल्क में फसाद नहीं है, या देखा जाए दूसरी तरफ तो ये मुल्क की रेट को चैलेंज नहीं किया जा रहा? देखें, खान साहब, इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाब कराए जाएँ। देखें, पंजाब हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, KP हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, वफाक में इस टाइम PDM की हुकूमत है जो इलेक्शन नहीं कराना चाहती। खान साहब का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन कराएं। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, लेकिन ये इलेक्शन कराना नहीं चाहते। उस माहौल को ख़राब करने के लिए ये PDM की जो जमातें हैं ये वहाँ पर दंगा फसाद करती हैं, और तो कुछ भी नहीं। हमारी तरफ से तो वहाँ पर एक पत्थर भी नहीं गिरा कभी भी। चिश्ती साहब बिल्कुल आपकी बात ठीक होगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि खान साहब का जो हरावल दस्ता है और जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनका ताल्लुक TTP से, तहरीक तालिबान से है। आपका क्या नज़रिया, क्या राय है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर आप जाएं, देखें, वहाँ पर फैमिलीज़ होती हैं, लाहौर के लोग, पूरे पंजाब से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वहाँ फैमिलीज़ होती हैं। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर कोई दहशतगर्द या इस किस्म की ये गलत फहमी, ये सारी बातें PDM से रिलेटेड जो लोग हैं चैनल्स पे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं। चिश्ती साहब, खुदा न खास्ता अगर मौजूदा हुकूमत 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाती, आपका और आपकी पार्टी यानी कि इमरान खान साहब का इसके ऊपर क्या रद्द अमल होगा? देखें जी, खान साहब ने कल जो लाहौर रैली निकली है उसमें खान साहब ने कहा है कि अगर ये 14 मई को इलेक्शन नहीं कराते तो हम सड़कों पर होंगे जी, और ज़ाहिर है हक लेने के लिए तो सड़कों पे हम निकलेंगे, इसके अलावा तो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इलेक्शन करवाओ, PDM इलेक्शन करवाना नहीं चाह रही, तो सड़कों के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है? चिश्ती साहब, पाकिस्तान में अगर मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करें तो मुल्क बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। वैसे तो हमने कई दफ़ा ये सुन चुके हैं हमारे बुज़ुर्ग भी कि पाकिस्तान जो है ना वो नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये नाजुक मोड़ ख़त्म नहीं हो रहा। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसको अगर देखा जाए तो कौन ज़िम्मेदार है? अवाम पिस रही है, दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ मुखालफिन जो हैं मुल्क को ख़राब कर रहे हैं। आपका क्या नज़रिया है कि गैर मुल्की सी जमातें मुलव्वस हैं, गैर मुल्की जो हमारे मुखालफिन हैं वो इसमें मुलव्वस हैं, या कोई पाकिस्तानी अदारे इसमें मुलव्वस हैं? देखें, जब हमारी गवर्नमेंट थी उस वक़्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी वो ग्रो कर रही थी। जब हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हुई उसके बाद ये जो PDM जमातें इकट्ठी हुई, उस वक्त से लेकर आज तक मुल्क में महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है। इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट तो आवाम हो रही है ना हमारी, कि रोटी कितनी महंगी हो गई, रोज़मर्रा की चीज़ें कितनी महंगी हो गई। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी केस ख़त्म करने के लिए ये जमातें आई थी। मोहतरम, इसके ऊपर अवाम का रद्द अमल तो ये है कि 75 साल हो गए पाकिस्तान बने को, जितना कर्ज इमरान खान साहब ने लिया है पिछले 75 साल में नहीं लिया गया, तो इस पर क्या राय है? देखें, राय रखना और बात है, फैक्ट्स एंड फिगर होना और बात है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तारीखी कर्जा वापस किया है, ना कि कर्जा लिया है। कर्जा तो इन PDM जमातें हैं, ये जो हैं इन्होंने 40-75 साल में 40 साल तो ये इक़्तिदार में रहे हैं। नून लीग रही और पीपल्स पार्टी, दो जमातें इक़्तिदार में रही हैं। हमारी गवर्नमेंट तो सिर्फ 3.5 साल रही है ना। अब ये जो पीछे जो इतना कर्जा लिए किन जमातों ने लिए? पीपल्स पार्टी ने लिए या PMLN ने लिए? तो मोहतरम, जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जमातें, PDM जमातें। अगर PTI को पूरा वक्त मिलता 5 साल, तो क्या जो नौकरियों का वादा था, मकानों का वादा था, वो पूरा होना था? डेफिनेटली जी। खान साहब ने जो वादे आवाम से किए थे वो हमने पूरे करने थे जी, और अगर हमें टाइम पूरा मिलता तो लोगों की राय तो उस वक्त होती है ना जब आप अपना टाइम पूरा करते हैं। जी। या वक्त से पहले ही लोग अपनी ओपिनियन बना सकते हैं। जी चिश्ती साहब, लोगों के अंदर राय जो देखी गई है, जो हमारे एक सादा सा रिकॉर्ड के मुताबिक पता चला है कि आपकी सियासी जो बैकग्राउंड है उसके पीछे, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर जो आपके पीछे लोग हैं उनके अंदर गोल्डा शरीफ वाले जो पीर साहबान हैं उनका आपके साथ काफ़ी रिलेशन है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या सच्चाई है? क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से है, पाकपतन से, बाबा साहब की औलाद हूँ मैं। डेफिनेटली मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी फैमिलीज़ हैं, तो गोल्डा शरीफ वाले मेरे अजीज़ हैं, फैमिली है। तो जिस तरह बाकी दोस्त अहबाब फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली फैमिलीज तो सपोर्ट करनी है एक दूसरे को। साहब, पता चला हमें अपने ज़राए से कि आपके वालिद मोहतरम से महकमा औकाफ ने जो आपकी प्रॉपर्टी है दरबार शरीफ के बिल्कुल साथ मुतसल है,
वहाँ पे मस्जिद को वसी करने का काम जारी था, तो उन्होंने आपसे वो जगह लेने के लिए ऑफ़र करवाई कि जगह दे दें ताकि मस्जिद का अहाता बड़ा हो सके। अवाम चैम गोइयाँ करती है, इसके ऊपर हक़ाइक़ क्या हैं जो अवाम जानना चाहती है? देखें, ये बात है, मेरा ख़्याल है कोई शायद 93 या 97 के राउंड अबाउट, तो मैंने अपने वालिद साहब से ये पूछा था कि भी ऐसी कोई बात है, तो उन्होंने कहा मुझे बाज़ाब्ता तौर पे कहीं से कोई ऐसी पेशकश नहीं की गई कि आप ये प्रॉपर्टी दे दें और मस्जिद खुली हो जाए, कुछ खुली हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। तो जो अवाम चैम गोइयाँ करती है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है कि ये किस तरफ से, ये शोशा कह लें इसको, अगर ये इसमें हक़ाइक़ नहीं है तो आपकी जो ज़ात है और जो आपकी एक साख है उसको ख़राब करने की कोशिश नहीं है? ये नहीं, ये तो एक जिस तरह ये अब डेवलपमेंट हुई है दरबार की, ठीक है, जो जो गवर्नमेंट को ज़रूरत थी उन्होंने इलाके लिए हैं, तो अगर हमें तो ऑफ़र ही कोई नहीं हुई तो हम किस तरह इस बारे में मैं राय दे सकता हूँ कि जी पब्लिक के ये सोच रही है कि ये सही है या गलत है? ये तो पब्लिक उन्होंने सोचना है ना, मैंने तो नहीं सोचना। अब हमसे किसी ने पूछा ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं इस बारे में? तो वैसे कभी आपको इसके ऊपर कोई कमेंट अवाम की तरफ से कभी आपको सुनने में मिला हो? ये नहीं, कभी भी नहीं। ये तो मैंने आपसे ही क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम की है। चिश्ती साहब, आप माशाल्लाह MPA के उम्मीदवार हैं 193 से, तो अवाम क्यों वोट दे? आप क्या करना चाहते हैं? देखें, किसी का कहते हैं ना, किसी के बारे में जानना हो तो उसका पास्ट भी देखना चाहिए। जी, उसकी साबका हिस्ट्री। मेरे वालिद साहब के, मेरा ख्याल है यहाँ पर जितने तारीख़ी काम हैं वो आज तक किसी ने नहीं किए, ठीक है। और ख़ान साहब का जो विज़न है वो यही, इसी वजह से मैं इस जमात में आया था कि ख़ान साहब ने नज़रियात की बात की थी कि नज़रियात पे चलना चाहिए। लोग पहले चलते होते थे बरादरी बेस पे चलते थे, दड़ेबाजियाँ, शख्सियात पे चलते थे, मारूसी सियासत। ख़ान साहब का जो विज़न है वो ये है कि नज़रियात की बात करनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की बात होनी चाहिए। तो इस वजह से मेरा ये है आवाम से कि देखें, मैं पाकपतन की आवाम के लिए मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उनकी खिदमत कर सकूं। इंशाल्लाह मुझे मौका मिला, जिस तरह मेरे वालिद साहब ने पाकपतन की खिदमत की है, मैं भी उनकी खिदमत करूँ। चिश्ती साहब, पाकपतन की आवाम के नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से? मेरा पाकपतन की आवाम के लिए एक ये पैगाम है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया पाकपतन की आवाम की खिदमत के लिए, तो सबसे पहले मैं पाकपतन में हेल्थ के हवाले से काम करूँगा, एजुकेशन पे काम करूँगा, और जो हमारे ये जो रूरल एरियाज़ है जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, लोगों के बुनियादी वसाइल नहीं, पानी का, साफ़ पानी का पीने का बड़ा मसला है, उस पे काम करेंगे। और इंशाल्लाह जिस तरह मेरे वालिद साहब ने पाकपतन की खिदमत की तो भरपूर खिदमत करेंगे। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। ये MPA के उम्मीदवार हैं PTI के प्लेटफॉर्म से, PP 193 से। उम्मीद है कि आज का इंटरव्यू और सवालात के जवाबात लेके हमारी आवाम की काफ़ी जो सवालात हैं, जो मुश्किलात हैं, उनमें आसानी होगी। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द एक नई सियासी शख्सियात के साथ, कुछ नए सवालात और जवाबात के साथ आपके सामने हाज़िर होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है, ना जीता है ना मरता है क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा, आजादी हम लेके रहेंगे।